हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वो टाइम आ ही गया है जिसका आप और मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि है एग्ज़ाम का टाइम। अब तक जितनी ही प्रिपरेशन करी है उस सबको समराइज़ करके जस्ट हमको परफॉर्म करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको टेंशन हो रही है ना, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल एक राइट पाथ पर हो। क्योंकि अभी टेंशन होने से पेपर आई डोंट नो वाई बहुत अच्छा जाता है, हमेशा ही मुझको तो ऐसा फील होता है। लेकिन अगर अभी आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो या इतना पढ़ लिया, इतनी रिवीजन कर ली, अब क्या करूँ, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा साइड करने का ट्राई करना। लास्ट मोमेंट तक आप रिवाइज करते रहो, लाइक 11 और 12 PM कल के एग्ज़ाम सेंटर से निकलने से पहले तक आप अच्छे से रिवाइज करते रहो। क्योंकि ये चीज़ तो ट्राइड एंड टेस्टेड है हमेशा से ही फ्रॉम द स्कूलिंग, कि जितना हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं ना, उतना ही बेटर हमारा एग्ज़ाम जाता है। चाहे कितना भी अभी तक प्रिपेयर कर लिया हो, जो छोड़ दिया हो उसको अब लिटरली भूल जाओ। क्योंकि जो चैप्टर सपोज आपने छोड़ दिया, मान लो या तो वो पेपर में आने ही नहीं वाला, और अगर पेपर में वो आ भी गया तो पूरा 100 मार्क्स का तो नहीं आने वाला है ना। सो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जो कर चुके हो उस पर कॉन्फिडेंस फील करो एंड उसी को रिवाइज करो। अब बार बार नए टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं छूना है। जितने मैराथन लेक्चर्स देखने थे देख लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखनी थी देख लिए हैं। ये टाइम है आपका और आपके सब्जेक्ट का, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। बुक को देखो, क्वेश्चंस को ऑन रिपीट अपनी आंखों के सामने से हटाते रहो। क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया ना, जो कि सीए फाउंडेशन में चांसेस भी होते हैं, सो बहुत टाइम भी सेव हो जाएगा आपका, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही ना, तो इसमें तो मैं फुल मार्क्स स्कोर करने वाला ही हूँ या करने वाली ही हूँ। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्ट समराइज। टेंशन ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको स्ट्रेस में मत बदल देना। टेंशन के साथ पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन टेंशन में रोते रहोगे या फिर क्वेश्चन करते रहोगे, अटेम्प्ट छोड़ने की सोचोगे, तो वो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पैसे तो आपके जा ही चुके हैं, एग्जाम में बैठोगे तब भी गए, एग्जाम में नहीं बैठोगे तब भी गए। एंड एक्सपीरियंस जो खुद से आता है वो बेस्ट होता है, चाहे वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चाहे पॉजिटिव हो। इवन नेगेटिव ज़्यादा बेटर होता है पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव कभी कभी हमको ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, लेकिन नेगेटिव हमको एक रियलिटी चेक देता है। सो एग्ज़ाम को छोड़ने की बिल्कुल ही मत सोचना। अब बात करें कि हमको कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है फॉर दी अकाउंट्स का पेपर। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट्स के अंदर। अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी क्वेश्चन को लेकर लूज़ मत करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको बचा लेगी। अगर आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहे हो, जो चीज़ें जस्ट गिवन है उनको पुट करके दिखा रहे हो, सो वो भी आपको स्टेप्स प्रोवाइड कर सकती है। सो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, जस्ट डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जितना आपको उसके बारे में पता है, थियोरी हो तो उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द जितना पता है वो लिख कर आना। प्रैक्टिकल हो तो फॉर्मेट बनाना, जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक करना। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, आपसे एडजस्टमेंट्स नहीं बन रहे हैं, कम से कम उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसके जो गिवन आइटम्स होते हैं उनको पोस्ट कर देना। कहते हैं ना से बढ़कर कुछ बेहतर होता है, सो वही आपको करना है। स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा बचाती है आपको अकाउंट्स में, लिटरली सही है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा बार। दूसरी चीज़, पूरा ही पेपर आपको ब्लैक पेन से करना है। आपको एक शीट मिलेगी जो कि होगी A4 साइज़ की शीट, उस पर आपको पूरा पेपर करना है अपना। एक्स्ट्रा शीट आपको मिल जाती हैं वहीं से, थ्रेड भी आपको वहीं सेंटर से प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा हो आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी है, तो 2 पेजेस जब आपके बचे हों उसी टाइम बोल देना, जिससे आपका बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे एक मिनट बहुत वैल्यू रखता है। एंड एक्स्ट्रा शीट लेने में मत घबराना, मत शर्माना। जस्ट अगर लास्ट के 5 मिनट भी बचे हो एंड आपको क्वेश्चन आता हो ना, एक्स्ट्रा शीट मांगना एंड उसको सॉल्व कर लेना। साथ ही साथ अगर आप एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो तो उसको टाइम पे बांधना मत भूलना। कुछ सेंटर्स वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बांधने का टाइम आपको नहीं देंगे जब बेल हो जाएगी उसके बाद, सो आपका कराया बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। सो उसको बांधना बिल्कुल ही मत भूलना। तीसरी चीज़, आपको अपने 15 मिनट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। 15 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है आपको राइट 2 बजे जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। सो 15 मिनट्स में आपको अपने क्वेश्चंस को लास्ट से पढ़ना है एंड सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एक क्वेश्चन को छोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का होगा, तो आपको जस्ट पढ़ते ही उसको आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो 15 मिनट्स के टाइम पे। बाकी क्वेश्चंस में जहाँ पे आप सॉल्विंग कर पाओ, हल्की हल्की पेंसिल से सॉल्विंग पहले ही करके रख लेना, ये आपका बहुत टाइम सेव कर देगा। एंड अगर पेंसिल से करोगे, किसी ने अगर आपको टोका या मना भी किया तो उसको आप इरेज कर सकते हो, लेकिन
इन पेंसिल से करना, पेन से मत करना। फिर जब आपको आंसर शीट मिले उसके अंदर 5 से 10 मिनट लगा के उसके फ्रंट पेज को फिलअप कर लेना। अभी भी आपने अगर आंसर शीट के फॉर्मेट को नहीं देखा है तो उसको एक बार देख के जाना, जिससे आप फटाफट से उसको उसी टाइम फील कर लो एंड उसमें टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जो आपका टाइम खाता है एंड अकाउंट्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे कंप्लीट करना। नेक्स्ट चीज़, लेजर के लिए लाइंस खींचने मत बैठना। अगर टाइम कम है तो पेजेस को फोल्ड कर लेना, लेजर सॉल्व करना। लास्ट में अगर टाइम बच जाए आपके पास तो उसको स्केल एंड पेंसिल से एक बार आप लाइन खींच सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। जनरल एंट्री का क्वेश्चन हो तो नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन ज़रूर से लिख देना। अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेपर लिखना है कि आपका पेपर है, बीच में आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए या पार्ट बी। एक क्वेश्चन के सारे ही पार्ट साथ में करना। कोई भी पार्ट आपको ना आ रहा हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जगह छोड़ के आप अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन ये मत करना कि 2 पार्ट्स यहाँ कर दिए, एक पार्ट 2 क्वेश्चंस के बाद कर रहे हो। इस तरीके से मत करना। इस तरीके से करना कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जस्ट अपने आंसर शीट के साथ उसको पूरा समझाना है कि आपने पेपर कैसे करा है। एंड वर्किंग नोट्स पे आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आप टीचर को क्वेश्चन समझा रहे हो, क्योंकि वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट होगी एंड लिटरली प्रेजेंटेशन आपके 20-25 मार्क्स इंक्रीज कर सकती है। वर्किंग नोट्स के साथ क्लियरली दिखेगा, कटिंग जितनी कम से कम होगी। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो एक लाइन छोड़ के अगले आइटम को लिखो। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है जब आपकी मार्किंग होती है। नेक्स्ट चीज़, आप सेंटर के अंदर अपनी पानी की बॉटल एंड कुछ खाने के लिए, जैसे आप प्रोटीन बिस्किट या कुछ आपको चक्कर आते हैं या कोई मेडिकेशन पे हो तो वो आप कैरी कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे आपको पानी प्रोवाइड होता है, लेकिन सेंटर के भरोसे मत जाना, अपनी पानी की बॉटल कैरी करना। सेकंड चीज़, आप कोई कार्डबोर्ड रख सकते हो, अपना एग्जाम बोर्ड रख सकते हो। अगर इन केस सेंटर के डेस्क्स ख़राब हुए तो आपको पेपर लिखने में दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो 3 घंटे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपना एग्जाम बोर्ड कैरी कर सकते हो, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। नेक्स्ट चीज़, अपनी वॉच, वही एग्जाम सेंटर पे डिपेंड मत होना वहाँ वॉच हो या ना हो। अपनी वॉच, नॉर्मल वॉच, वहाँ पे स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अपना कैलकुलेटर कैरी करना एंड उस पर भरोसा रखना। अगर भरोसा नहीं है तो अभी भी 2 कैलकुलेटर्स कैरी कर लो। ट्राई करना, ना ही किसी को बताओ, ना ही किसी से पूछो, क्योंकि ये सीए एग्जाम है, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ऊपर बढ़ जाओ। कोई कितना ही अच्छा दोस्त हो उस पर भरोसा मत करना। ज़रूरी नहीं है जो आपको नहीं आता वो उसको आता ही हो। अपना पेपर करो, जितना आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखोगे ना वो बेस्ट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान जी भी देख रहे हैं एंड जब भगवान जी हेल्प करने पे आते हैं तो मिरेकल्स कम नहीं होते हैं लाइफ में। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पे कॉन्फिडेंस। लास्ट तक लूज मत करना, बिल्कुल ही लूज मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बुरी है लेकिन जितना आपको आता है वही सब पेपर में आ जाए, या जो आपने लास्ट मोमेंट पे देखा है वही पेपर में आ जाए। सो प्लीज़ 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 खुद पे भरोसा रखना। एंड पेपर हार्ड भी आता है, चेकिंग लीनियंट होती है, ग्रेस मार्क्स भी कभी कभी मिल जाते हैं। सो बिल्कुल ही मत घबराना, जस्ट गिव योर बेस्ट, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब मेहनत करते हो तो सब कुछ बदल सकता है, डेस्टिनी भी। सो ये मत सोचो क्या लकी है क्या अनलकी है। जिन भी भगवान को मानते हो उनको प्रे करके जाना, उनको थैंक यू बोल के जाना कि आपने मेरे को इतने कैपेबल बनाया कि मैं एग्जाम में बैठ पा रहा हूँ या बैठ पा रही हूँ। क्योंकि बहुत होते हैं जिनके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ भी ऐसी अनसर्टनिटी हो जाती है कि वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड बस बढ़ते रहो आगे। आई होप आप बहुत अच्छा करोगे एंड कर भी सकते हो। बाकी आगे किसी भी पेपर की टेंशन लिए बिना जस्ट गिव योर बेस्ट। आई होप इन सारी बातों को आप माइंड में रखोगे एंड पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे। आई बिलीव इन योर सेल्फ, आपको भी खुद पे भरोसा करना होगा कि आप कर सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी प्रिपरेशन है जितनी भी है, जस्ट रॉकेट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट एंड बाय बाय।